होंगे। आप इतनी भीड़ों के साथ मैं अपने लोगों के साथ जाता हूँ, भीड़ पता नहीं अपने आप इकट्ठा हो जा रही है मुझे। दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के, यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने के बाद इतना ट्रोल होना पड़ता है कि मत पूछिए। मैं भी चाहता हूँ कि बिहार बदलाव में जो है इनके साथ मैं काम करूँ। बहुत लगातार कार्यक्रम हो रहा है, सारे कार्यकर्ता जुनून के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरा तो जुनून आप देखिए, अरे यार साधारण चीज, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है हिलसा ब्लॉक में। बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि कहा जाते हैं कि वह जन सुराज के सूत्रधार हैं, यही नहीं व्यवस्था है जो हमारे बिहार की जनता को लूटा है। प्रशांत किशोर जी उनको कैसे छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। तो 4300 विधानसभा में लड़ने की अपनी कैपेसिटी रखते हैं उनका। अब देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर कोई भी सफलता पा सकता है, वैसे ही एक चेहरा जो कि खासकर हिलसा से, जो कि नालंदा जिला में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जन सुराज पार्टी से जुड़े हुए इंजीनियर मनीष कुमार, लगातार वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि कहा जाते हैं कि वह जन सुराज के सूत्रधार हैं और इससे पहले बड़े बड़े पार्टियों को जितवा चुके हैं। फिलहाल वह मैदान में खुद हैं और लगातार बिहार के विकास को लेकर वह प्रयास कर रहे हैं। वैसे में उन्हीं के पार्टी से जुड़े हैं इंजीनियर मनीष जी। इनसे पूरी चीज़ जानने का प्रयास करते हैं, क्या क्या अभी चल रहा है राजनीति में। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह जुड़े कैसे, और इंजीनियर मनीष जी हैं, इंजीनियर करके यह पार्टी में जुड़े हैं। देखिए, पहले बात तो जितने भी श्रोता जो इस चैनल को देख रहे होंगे उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और हिलसा वासी या बिहार वासी जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे और हम ही को जानते होंगे, उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आगे इन्होंने बोला कि आप कैसे ज्वाइन किए, तो पूरे भारत के लोग प्रशांत किशोर जी को जानते हैं कि वो एक इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने अपने जॉब को छोड़कर पहले जो प्रक्रिया वो उन्होंने काम जो किया उस सलाहकार का काम किए थे, जिन्होंने कई सरकार बनाने का काम किए हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी को भी सरकार बनाने का काम किए, उन्होंने मोदी जी को मुख्यमंत्री भी बनाया, उन्हें बंगाल में भी काम किए, अरविंद केजरीवाल के भी साथ उन्होंने काम किया। तो इन सभी के साथ जो काम करके इनकी अच्छी खासी जो भी प्रक्रिया थी, अपनी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन बिहार में उन्होंने देखा, इतने राज्यों में देखने के बाद, इतने सभी तमिलनाडु कर्नाटका कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन इन्होंने देखा कि बिहार एक बहुत ही गरीब स्थिति से गुजर रही है और यहाँ पे एकदम तहस नहस होने वाली है व्यवस्था। एकदम गरीबों का बेचारे का कल्याण नहीं होने जा रहा है, कुचला जा रहा है, एकदम दबे कुचले लोग यहाँ पर रह रहे हैं स्थिति को। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ों को छोड़कर इन्होंने एक माइंड में सेटअप कर दिया। जुनून एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, इनके पास ऐसी जुनून आ गई। इन्होंने देखा, एक तो सलाहकार थे तो सभी जगह घूमते भी थे, तो इन्होंने देखा कि बिहार को हमको बदलना है। जिस तरह से अभी भी हमारा 35% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के जो नीचे आ रहे हैं, और दूसरी बात है कि जो यहाँ पे जो शिक्षित लोग हैं, जो बहुत ही कम ही लोग हैं, तो उन्होंने सबसे पहला जो ध्यान दिया कि सबसे पहले अगर किसी राज्य को आगे बढ़ना है तो वो होगा शिक्षा। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के, यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने के बाद इतना ट्रोल होना पड़ता है कि मत पूछिए। इसी विजन को लेकर इन्होंने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे तो फैक्ट्री हम लगा के रखेंगे। दूसरी बात है कि शिक्षा की स्थिति को बदल कर रखेंगे। दो ही चीज़ पर इन्होंने फोकस किया और दो ही चीज़ से वो हमारा कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। इस विजन को लेकर आप भी पार्टी में जुड़े, हम भी इससे प्रेरित हुए। हम भी, चूंकि हम भी युवा हैं, बिहार बदलना की बात है तो एक युवा का ही बड़ा योगदान होता है। और मैं भी चाहता हूं कि बिहार बदलाव में जो है इनके साथ मैं काम करूं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि प्रशांत जी के साथ काम करूं, क्योंकि उनकी जो ऐसी विजन लेके चल रहे हैं, हम तो गदगद हो गए। सोचे हमसे अभी शिक्षा से जुड़े हुए थे, लोगों को हम भी शिक्षा देते थे, तो हमें लगा कि नहीं, प्रशांत जी जो चल रहे हैं इस रास्ते पर हमको भी चलना चाहिए और बिहार के तमाम युवा को इनके साथ। इंजीनियरिंग करके मुख्यमंत्री तो बन गए नीतीश कुमार, आप भी इंजीनियरिंग करके
बिहार को बदलने के लिए आ गए। इंजीनियरिंग करने के बाद ही ऐसा लगा कि इंजीनियर तो बहुत सारे बनते हैं, ये करते हैं, लेकिन अपने ही राज्यों को जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, जो इस मिट्टी से हमें जो बुद्धि मिला है, हिल्सा से, इन हिल्सा का अन्न खाकर हमारे पास जो बुद्धि प्राप्त हुई है, हम इस बुद्धि को एक बड़े बदलाव में यूज करें। जिस तरीके से प्रशांत किशोर के पास जो इतनी सारी बुद्धि, इतनी सारी सब कुछ उनके पास है, तो लगातार कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, हजार की संख्या में लोग लगातार कार्यक्रम हो रहा है, सारे कार्यकर्ता जुनून के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरा तो जुनून आप देख ही रहते हैं। हिल्सा में कहा जाता था कि एक दो करता नहीं है, आज हजारों की संख्या में, हजारों की कार्यकर्ता की संख्या में हो गए हैं। चूंकि मैं हो गया हूं, लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। हिल्सा विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी हो सकते हैं जन स्वराज पार्टी के, ऐसी उम्मीदी लोगों के द्वारा लगाई जा रही है। मैं भी चाहता हूं, इच्छा तो सभी लोग रखते हैं, इच्छा में कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा चूंकि अभी देखिए मैं पार्टी के कोई पद पर नहीं हूं, अभी ये प्रत्याशी के दौर में हूं, एसीसी का मेंबर हूं, बाकी और कुछ नहीं हूं, तो भी मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, आम सिपाही जो जनस्वराज का सिपाही होता है, कर्मठ सिपाही की तरह मैं काम करता रहा हूं। आप देख रहे होंगे, आप इतनी भीड़ों के साथ मैं अपने लोगों के साथ जाता हूं, भीड़ पता नहीं अपने आप इकट्ठा हो जा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि अरे इतनी सारी भीड़। मुझे तो शुरुआती लगा था तो मुझे बहुत परेशानी होता था। आरजेडी के लोग कहते कि बाप रे बाप, बहुत हमको परेशानी करना पड़ता है रैली में। जदयू के लोग कहते बहुत, हमें तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। आपकी स्थिति को और ही बदतर कर दिया जाता है हॉस्पिटलों में, ब्लॉक में जाइए, कितनी भ्रष्टाचार बैठे हुए। अरे साधारण चीज, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है हिल्सा ब्लॉक में? सोच लीजिए। हिल्सा अनुमंडल का अस्पताल है, वहां पर क्या लगता है, क्या कैसा व्यवस्था है? हम तो हिल्सा अनुमंडल अस्पताल खुद अपना इलाज कराने के लिए भी गए थे, वहां लोगों की लंबी लाइन थी, इतनी शिकायतें थी, दवाई नहीं मिल रही है। मेन तो कहे कि आप वहां पर पहुंच रहे हैं तो आपको जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो फास्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, हो ही नहीं रहा है। आप फोन कर रहे हैं डॉक्टर के, आप आ गए 8 घंटे के बाद डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर कहीं यहां बिजी है, कहीं वहां बिजी है। 8 घंटा में तो शिफ्ट बदल जाता है, शिफ्ट बदल रही है, तो शिफ्ट हमको जो डॉक्टर देख के गया है अभी, वो डॉक्टर का अगला 8 घंटा में आएगा ही नहीं। हम इलाज कैसे होगा बताइए? अगर डॉक्टर हमको देख के गए हैं, हमको जो कुछ जो टेस्ट वगैरह जो करा के गए, कुछ है ही नहीं व्यवस्था। कागजी रूप से तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। कागज पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री जी का इतना विजन है कि मत पूछिए। इतनी लूट कर लिया इन्होंने कि अब ये लूट को बर्दाश्त हम लोग ने, प्रशांत किशोर जी नहीं बनने वाले, चलने देने वाले हैं। और देखिएगा जितने दागी लोगों हैं जो हमारे बिहार की जनता को लूटा है, प्रशांत किशोर जी उनको कैसे छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। कहा जाता है कि 15 साल आरजेडी का शासन रहा, लगभग 20 साल जदयू का रहा, अब नया बिहार में बदलाव की ओर 15 साल जो उन्होंने, अब तो जंगल राज को तो भूल ही जाइए, वो तो कोई नकार नहीं चाह रहा है। नीतीश जी का स्थिति तो देखिए कि मानसिक स्थिति इन्होंने खराब कर दिया। बिजली तो दिए, घर घर बिजली दिए, लेकिन बिजली के बिल अभी 2000-3000 रुपया गरीब परिवारों में आ रहा है। अब लोग लाइन को हटा दे रहे हैं, इतनी सारी बिल वहाँ जा रहा है तो एसडीओ नहीं सुन रहा है, वो 5000 मांग रहा है, वो 3000 मांग रहा है। अरे 3000 मेरा बिजली बिल आया, हम उसको माफ कराने जा रहे हैं तो 2000 हमसे मांग रहा है। 15,400 भरा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को मिटाकर जो हमारा विजन है कि शिक्षा को आगे बढ़ाकर, और हम अब देश के अग्रणी 10 राज्यों में से हम लोग आगे करना है, इनको टॉप 10 के अंदर में लाकर फिर हम लोग धीरे धीरे स्थिति। तो नालंदा जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी होंगे क्या? जन स्वराज के प्रत्याशी तो पक्का ही होगा कि 243 विधानसभा में इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, और जो कहते हैं प्रशांत किशोर जी वो करते हैं। उनमें ऐसी क्षमता है कि वो 243 विधानसभा में लड़ने की अपनी कैपेसिटी रखते हैं। उनका जो वर्क है ऐसा नहीं चलता है कि 4 गो लौंडा घूम रहा है, 4 गो ये चल रहा है उनके साथ, कोई ऐसा नहीं है। इनका एक जो वर्क करने का जो है ना, सिस्टम से वर्क हो रहा है। सिस्टम में आप हैं, सिस्टम आपको मंजूर कर रहा है, जनता आपको चुन रहा है, तब आपको प्रशांत किशोर जी भी आपको वैल्यू देंगे, और वो भी आपको कहेंगे कि नहीं आप इस कमेटी, क्योंकि डिसिप्लिन का ये पार्टी माना जाता है। इंजीनियर मनीष जी जानना चाहेंगे कि हिल्सा प्रखंड में हिल्सा नगर परिषद क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। नगर परिषद में आप हिल्सा नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्य पार्षद का चुनाव तो मैं लड़ा हूं, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाला जो प्रत्याशी, अपने मुंह से तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ही किया था। और डोर टू डोर किसी की मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जो कार्य किया था, डोर टू डोर
लोग मुझे पसंद भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एक माहौल इन्होंने जो बना दिया, रो रो कर जिन्होंने वोट ले लिया, वो अलग बात है, चूँकि उनकी लोग प्रति आ गए। लेकिन जब से मैं चुनाव हारा हूँ तब से मैं ये प्रक्रिया जो समाज में 2600 वार्ड में घूम के देखा, तो मैंने लगा कि अरे तो 26 वार्ड का ये स्थिति है, दयनीय से दयनीय, बदतर से बदतर। हिलसा नगर परिषद का स्थिति इतना दयनीय था, तो मुझे लगा कि ये तो पूरे विधानसभा की स्थिति ऐसी होगी। लोगों की समस्या सुन रहा हूँ, लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में भागीदार बन रहा हूँ, तब से मैं प्रयासरत हूँ। माइंड में मेरा उसी समय से बैठ गया था कि मैं जो काम करूँगा, चुनाव लड़ना एक अलग बात है, चुनाव की प्रक्रिया एक होती है, चुनाव के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चुनाव में बहुत सारे जो पार्टी के द्वारा जो भी है उसका अलग बात है, लेकिन मेरा जो विजन था कि समाज सेवा हमको करना है, और समाज सेवा हम करते तभी से मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। बीच में प्रशांत जी का ये दौड़ आया, उसमें मैं इनसे जो पैदल यात्रा इन्होंने किया 2 साल तक, इन्होंने लोगों को, इनके स्टेटमेंट को सुनिएगा ना, दिल खुश हो जाएगा। ऐसी मुद्दे लेके चल रहे हैं कि बिहार इस मुद्दे से आगे बढ़ ही जाएगा। और मैं भी अभी तक लोगों के बीच में रहा हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। आप हमें फेसबुक के माध्यम से, जो भी ट्विटर, जो भी माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, रील्स सब देखते होंगे आप, सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहता हूं। तो इंजीनियर मनीष जी थे, जो कि लगातार हिलसा शहर के अलावा नालंदा जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आएंगे अगले इंटरव्यू में और भी बातचीत को लेकर, अभी तक फिलहाल इतना ही।